अब की बार किसकी सरकार, और इस खास कार्यक्रम के तहत गिरिडीह में आज हम अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाभनटोला में। आइए यहाँ की पब्लिक से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या है यहाँ के लोगों का मिजाज चुनाव को लेकर और उनके हिसाब से किसकी बनती है इस बार सरकार। तो बाभनटोली में हम मौजूद हैं, यहाँ के लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनके हिसाब से इस बार किसकी सरकार आ रही है। बताइए क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बन रही है? सरकार जहाँ तक बने तो मतदाताओं का अपना व्यू है, मगर मैं तो ये बोलना चाहूँगा, देश का लोकतंत्र को बचाने के लिए इस बार जितना भी है वोटर्स, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, मैं उनसे भी ये अपील करना चाहूँगा कि देश का लोकतंत्र को बचाने के लिए आप अपना विवेक से वो मतदान करें। एक ऐसा उम्मीदवार को चुनें जो आपके बीच रहे, हमेशा आपके साथ रहे। कोई ऐसा, मैं पर्सनली गिरिडीह के बारे में बोल रहा हूँ, कोई ऐसा उम्मीदवार को आप ना चुनें जो आपके बीच ना रहा हो। आप ऐसा उम्मीदवार को चुनें जो आपके बीच हमेशा रहे। देश में क्या लगता है किसकी सरकार बन देश रही है? में हमें तो लगता है जिस तरह के देश की जो हालात है, अभी जो समस्याएं हैं, अभी महंगाई, बेरोजगारी, ये और क्या क्या मैंने बहुत तरह की समस्याएं हैं, उसको लेके हमको तो नहीं है, खुद मेरा जो ओपिनियन, मेरा जो पर्सनल व्यू है, हमको तो नहीं लगता है कि मोदी सर इस बार आने वाले हैं। तो इंडिया गठबंधन की सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। आइए और लोगों से हम बातचीत करते हैं। आप बताइए आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बन रही है? निश्चित तौर पे इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आने वाले समय में भी मतदाता इतना जागरूक हो चुके हैं कि अब वो समझ चुके हैं कि अब ये जुमलेबाजी से देश चलने वाला नहीं है। जितनी बेरोजगारी की समस्या है, पलायन की समस्या है, ये सभी जगह व्याप्त है। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने हुए हैं, सभी सिर्फ मोदी के नाम से ही अपने आप को अपने प्रदेश, अपने क्षेत्र में गुणगान करके अपना काम निकालने का काम कर रहे हैं। जनता इस बार समझ चुकी है। आप सोशल मीडिया के भी माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का विरोध हो रहा है। ज़मीनी असर से अभी तक वैसा कुछ भी काम नहीं देखने को मिला है। सब कुछ जुमला है और हवा हवाई है। अगर हम गिरिडीह क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कितने संतुष्ट हैं यहाँ के लोग अपने सांसद? यहाँ तो कहना ही नहीं है। यहाँ का जो सांसद अभी चंद्र प्रकाश चौधरी जी है, मतलब 5 साल के दरमियान में किसी भी आप चौक चौराहे पे जाके पता कर सकते हैं, आज तक वो किसी भी पब्लिक जनता से मिले ही नहीं हैं। और काम का तो छोड़िए, काम का तो उनका एक भी काम आज तक धरातल पे दिखा ही नहीं है। इसलिए उनको भी अच्छा खासा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और निश्चित तौर पे यहाँ पे मथुरा प्रसाद महतो सांसद बनने जा रहे हैं और यहाँ पे अच्छे मत से वो जीत के आएंगे सांसद के रूप में। बिल्कुल, इनके हिसाब से इस बार यहाँ पर बदलाव होगा। मथुरा प्रसाद महतो जो है वो सांसद के रूप में आएंगे। खैर ये तो जनता बताएगी कि आखिर कौन आ रहा है। आप बताइए आपके हिसाब से क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है इस बार? निश्चित तौर पे इंडियन गठबंधन की सरकार बनेगी इस बार, और बनना भी चाहिए, क्योंकि आप 5 साल का अगर देख रहे हैं तो बहुत कुछ आप देखेंगे। जैसे विकास को लेकर के, भ्रष्टाचारी को लेकर के बहुत अभी भारत में जो चल रहा है, इस तरह चलेगा तो हमको नहीं लगता है कि भारत ज़्यादा विकसित हो पाएगा। इस बार बदलाव आपको लग रहा है? जी, गठबंधन सरकार बनेगी इस बार। गठबंधन की सरकार बनेगी। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनके हिसाब से आप बताइए आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार है? इस बार मथुरा महतो जी हमारे गिरिडीह से नए सांसद बनेंगे। ये चंद्र प्रकाश चौधरी जी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं किया गया हमारे गिरिडीह के रूप में। हमारे गिरिडीह के लिए इस बार हम लोग नया परिवर्तन है कि मथुरा महतो जी को सांसद बनाएंगे। देश में अगर हम बात करें तो किसकी सरकार बन रही है इस बार आपकी? इस बार महागठबंधन की सरकार जरूर आ सकती है। महागठबंधन क्यों आपको लगता है कि महागठबंधन की सरकार आनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए उन्होंने मतलब कुछ काम करेंगे वो, या फिर जो मैनिफेस्टो दिया है? इस बार बेरोजगारी के मामले में अगर हम लोग माने रखें तो प्रधानमंत्री द्वारा बहुत सारे कहा गया था कि रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार के अभाव बहुत ही रहा। युवाओं के लिए खास कर जितने भी सरकारी नौकरियां हैं वो इस बार वैकेंसी उस तरह का दिखी नहीं। और ना ही प्रधानमंत्री द्वारा जितनी बार भी कहा गया युवाओं को रोजगार देंगे, युवा आज भी बेरोजगार है। युवा आज भी बेरोजगार है इनके हिसाब से। और भी लोग हैं, आप बताइए क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है इस बार? इस बार केंद्र में बदलाव चाहिए। केंद्र में बदलाव चाहिए। अगर हम यहाँ इस गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो जब गिरिडीह से बदलाव होगा तभी तो केंद्र में भी बदलाव होगा। कितना संतुष्ट हैं यहाँ के लोग अभी अपने वर्तमान जो सांसद हैं उनसे तो पब्लिक संतुष्ट नहीं है। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अब जो नया सांसद अगर आते हैं आने वाले हैं उनसे उम्मीद रखा जाएगा ना। जब इनसे उम्मीद नहीं है तो उम्मीद तो उन्हीं से रखा जाएगा जो आएंगे।
क्या लगता है कि देश में महागठबंधन की सरकार अगर आती है तो मध्य वर्गीय लोगों के लिए, मध्य वर्गीय जो परिवार है उन लोगों के लिए क्या कुछ वो इनिशिएटिव लेगी? क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि मोदी सरकार ने मध्य वर्गीय लोगों के लिए कुछ खास काम नहीं किया है। वो पहले से भी सरकार जो था इनके पहले, वो मध्य वर्गीय के लिए ही वो लोग सक्षम थे। तो एक बार पहले वापस से तो एक बार फिर वापस चाहिए। तो एक बार फिर वापस चाहिए कांग्रेस की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार। तो साफ तौर पर आपने सुना, यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि इस बार यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। इस बार यहाँ की जनता सीपी चौधरी को नहीं बल्कि मथुरा प्रसाद महतो को अपने सांसद के रूप में देखना चाहती है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सरकार चाहे जिसकी भी बने, लोगों के हित में काम करना चाहिए। और हम द न्यूज़ पोस्ट की टीम अपने इस खास कार्यक्रम के तहत आम पब्लिक से बातचीत कर रहे हैं, मुद्दों पर हम विशेष तौर पर बातचीत कर रहे हैं। तो इस फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धन्यवाद।